गुजरात के गांव बांटवा का नौजवान अब्दुल सत्तार घरेलू हालात खराब होने पर कराची जाकर कपड़े का कारोबार शुरू करता है। कपड़ा खरीदने मार्केट गया, वहां किसी शख्स को चाकू मार दिया, जख्मी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। लोग जख्मी के गिर्द घेरा डालकर तमाशा देखते रहे। वो शख्स तड़प तड़प कर मर गया। नौजवान अब्दुल सत्तार के दिल पर दाग पड़ गया। सोचा, मुआशरे में तीन किस्म के लोग हैं, दूसरों को मारने वाले, मरने वालों का तमाशा देखने वाले और जख्मियों की मदद करने वाले। नौजवान अब्दुल सत्तार ने फैसला किया वो मदद करने वालों में शामिल होगा और फिर कपड़े का कारोबार छोड़ा। एक एम्बुलेंस खरीदी, इस पर अपना नाम लिखा, नीचे टेलीफोन नंबर लिखा और कराची शहर में जख्मियों और बीमारों की मदद शुरू कर दी। वो अपने इदारे के ड्राइवर भी थे, ऑफिस बॉय भी, टेलीफोन ऑपरेटर भी, स्वीपर भी और मालिक भी। वो टेलीफोन सरहाने रखकर सोते, फोन की घंटी बजती, ये एड्रेस लिखते और एम्बुलेंस लेकर चल पड़ते। जख्मियों और मरीजों को अस्पताल पहुंचाते, सलाम करते और वापस आ जाते। अब्दुल सत्तार ने सेंटर के सामने लोहे का गल्ला रख दिया। लोग गुजरते वक्त अपनी फालतू रेजगारी इसमें डाल देते थे। ये सैकड़ों सके और चंद नोट इस इदारे का कल असासा थे। ये फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए, वहां मस्जिद की दहलीज पर कोई नौज़ायदा बच्चा छोड़ गया। मौलवी साहब ने बच्चे को नाजायज़ करार देकर कत्ल करने का ऐलान किया। लोग बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे थे, ये पत्थर उठाकर उनके। ये फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए, वहां मस्जिद की दहलीज पर कोई नौज़ायदा बच्चा छोड़ गया। मौलवी साहब ने बच्चे को नाजायज़ करार देकर कत्ल करने का ऐलान किया। लोग बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे थे, ये पत्थर उठाकर उनके सामने खड़े हो गए, उनसे बच्चा लिया, बच्चे की परवरिश की। वो बच्चा बैंक में बड़ा अफसर है। ये नाशें उठाने भी जाते थे, पता चला गंदे नाले में नाश पड़ी है। ये वहां पहुंचे, देखा लवाहिकीन भी नाले में उतर कर नाश निकालने के लिए तैयार नहीं। अब्दुल सत्तार ईदी नाले में उतर गया, नाश निकाली, घर लाए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया और अपने हाथों से कब्र खोद कर नाश दफन कर दी। बाजारों में निकले तो बेबस बूढ़े देखे, पागलों को कागज चुनते देखा, आवारा बच्चों को फुटपाथों पर कुत्तों के साथ सोते देखा तो ओल्ड पीपल होम बना दिया, पागल खाने बना लिए, चिल्ड्रन होम बना दिया, दस्तरखान बना दिए। औरतों को मुश्किल में देखा तो मेटर्निटी होम बना दिया। लोग उनके जुनून को देखते रहे, इनकी मदद करते रहे, ये आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि ईदी फाउंडेशन मुल्क में वेलफेयर का सबसे बड़ा इदारा बन गया। ये इदारा 2000 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। ईदी साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस बना दी। अब्दुल सत्तार ईदी मुल्क में बिला खौफ फिरते थे। ये वहां भी जाते जहां पुलिस मुकाबला होता था या फसादात हो रहे होते थे। पुलिस, डाकू और मुतहारिब ग्रुप उन्हें देखकर फायरिंग बंद कर दिया करते थे। मुल्क का बच्चा बच्चा कायदे अज़म और अल्लामा इकबाल के बाद अब्दुल सत्तार ईदी को जानता है। ईदी साहब ने 2003 तक गंदे नालों से 8000 नाशें निकाली, 16000 नौज़ायदा बच्चे पाले। उन्होंने हजारों बच्चियों की शादियां कराई। ये इस वक्त तक वेलफेयर के दर्जनों इदारे चला रहे थे। लोग उनके हाथ चूमते थे, औरतें जेवरात उतार कर उनकी झोली में डाल देती थीं, नौजवान अपनी मोटरसाइकिलें सड़कों पर उन्हें देकर खुद वैन में बैठ जाते थे। अब्दुल सत्तार ईदी आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके बनाए हुए फलाही इदारे दिखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। अल्लाह पाक ईदी मरहूम को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।